अच्छा, ये कभी सोचा है कि जो पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की जो डिस्टेंस है या सूर्य के बीच डिस्टेंस है, इसको कैसे मेज़र किया गया होगा? तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि कोई एक जो लाइट है उसको भेजा गया होगा, या वहाँ से जो लाइट आती है उसको चेक किया गया होगा, उसका डेटा कलेक्ट किया गया होगा कि कितनी वहाँ पर नॉइस है, इन सब चीज़ों को देखा गया होगा। देन उसमें कुछ फार्मूले या फिजिक्स अप्लाई की गई होगी, देन चीज़ें बताई गई होंगी। बट उसकी जो मतलब जो हम लोगों को चीज़ें नहीं दिखती हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मतलब स्टैटिस्टिक वहाँ पर क्या रोल अदा करता है। जैसे सपोज हम ये एक स्टैटिस्टिक का टॉपिक है, पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है कि आप ये सपोज मान लो कि ये हमारा 1000 डेटा दे रखा है, या इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ा डेटा दे रखा है, बिग डेटा दे रखा है। तो होता क्या है कि जैसे सपोज आप डेटा देखोगे, उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि कोरिलेशन है विद इन वेरिएबल्स के बीच में। सपोज यहाँ पर हाइट और वेट, किसी की हाइट डिपेंड करेगी कि उसका वेट कैसा है, या उसकी एज पर डिपेंड करेगा मतलब हमारा वेट। तो यहाँ पर अगर जो बात इस एग्जांपल के लिए मैं समझना चाहूँ, तो यहाँ पर 2D जो हमारा 2 वेरिएबल हैं, तो इसको हम 2D बोलेंगे। और इसमें करता क्या है, पीसीए की एक डायमेंशन को ये रिड्यूस कर देता है, तो 1D बन जाता है। और एक डायमेंशन रिड्यूस करी, बट मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो वही एक डायमेंशन बना है उसमें अगर जो आ जाती है, तो इसका मतलब वो पीसीई का जो मतलब एम था वो फुलफिल हो गया है। अच्छा, सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल में मान लेता हूँ हाइट और वेट का। ये कुछ डेटा दे रखा है, इसका जब मीन आप कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ हमारा सेंटीमीटर में आएगा, ये हमारा कुछ केजी में आएगा। यहाँ पर ही हमने 10 वेरिएबल ले रखे हैं, तो n बराबर वेरिएबल सॉरी नहीं 10 ऑब्जर्वेशन ले रखे हैं, तो यहाँ पर ये 10 हो गया। और 2 हमारे डायमेंशन है या वेरिएबल हैं, तो ये हमारा 2 हो गया। ये हमारा वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, इसका ये फार्मूला है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ हमारी मैट्रिक्स बनेगी। इस मैट्रिक्स का यूज़ करते हुए आपने इंटर में पढ़ा होगा आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यूज़ क्या बताता है, एक स्केलर होता है, और आइगन वेक्टर जो होता है हमारा, ये बताता है कि किस डायरेक्शन में वो हमारा डेटा प्लॉट है, या उस डेटा का डायरेक्शन क्या है। तो ये सपोज ये हमारा कुछ आइगन वैल्यूज़ हैं, और ये हमारे कुछ आर्थो नॉर्मल जो आइगन वेक्टर हैं। आर्थो नॉर्मल किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा कि ये क्या होता है। तो ये हमारे कुछ हो गए। अब यहाँ पर हाइट को कौन कौन से वेट्स मिले हैं, ये यहाँ पर ये बताता है। इसी तरह से जब फर्स्ट पीसीए जब इसमें बनेगा, तो ये एक्सप्लेन करेगा λ1 अपॉन में λ1 प्लस λ2। तो इन दोनों को जब नीचे ऐड करके और ऊपर ये रखोगे, तो यहाँ पर ये मैंने गलत लिखा है, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 96% मतलब कुछ आएगा। इसी तरह जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 3% के समथिंग में आएगा। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पीसीए हमारा है वो 96% जो इंफॉर्मेशन है उसको कंटेन करके रखा है। तो जो मतलब पीसीए का जो मेन काम यही था कि जो 2D डायमेंशन का डेटा है उसको 1D डायमेंशन में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पर देखोगे कि 96% डेटा यहाँ पर इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो यही चीज़ इसके बीच में भी हुई होगी कि जैसे मून और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो उसके बीच में डेटा कलेक्ट किया गया होगा, और उसमें देखा गया होगा कि बहुत सारी ऐसी नॉइस होगी जो उसको मतलब कैंसिल किया गया होगा इसी तरह से, जिससे कि एक प्रॉपर अच्छी डिस्टेंस या मतलब अच्छा मेजर उसका निकल पाए। तो ये बेसिकली हम बताते हैं पीसीए मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ एनालिसिस के द्वारा। ओके।